अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है उस रब्बे करीम के नाम से जिससे खुशहाली और सेहत और सलामती तलब की जाती है। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़कर 14,089 हो गई। मजीद 20 अफराद चल बसे, जहां बहक अफराद की तादाद 301 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 14,079 हो गई है, जबकि 24 घंटे के दौरान मजीद 20 अफराद जहां बहक और तादाद 301 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के 3,233 मरीज से हितियाब। मुल्क भर में कोरोना के 111 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पंजाब 5,640, सिंध में 4,956 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1,984, बलोचिस्तान में 853 मरीज सेहतियाब हुए हैं और इस्लामाबाद में 261, गिलगित बल्तिस्तान में 320, आजाद कश्मीर में 65 मरीज रिपोर्ट हुए और खैबर पख्तूनख्वा में 1,984, बलोचिस्तान में 853 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6,000 अफराद जो हैं 470 अफराद के टेस्ट भी लिए जा चुके हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में बेकरी में होने वाले धमाके ने इलाके में खौफ हरास फैला दिया। धमाके के बायस इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में धमाके ने तबाही मचा दी। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि दूर दूर तक खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए, जबकि मुताद्दिद दुकानों और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के फौरन बाद पुलिस और रेंजर समेत तहकीकाती इदारे जाए हादसा पर पहुंचे। धमाके की जोरदार आवाज सुनते ही मकीन घरों से बाहर आ गए। तहकीकाती इदारों के मुताबिक वाकये की तफ्तीश जारी है, ताहम हतमी तौर पर सिलेंडर धमाका कहना कब्ल अज वक्त होगा। पिशावर के इलाके तहकाल में शोर मचाने पर भतीजी इशाल को कत्ल करने वाला चचा फजल हयात लंडी कोतल से गिरफ्तार कर लिया गया। लंडी कोतल में खुफिया इत्तला पर छापा मारकर पिशावर के इलाके तहकाल में नन्नी इशाल को कत्ल करने वाला फजल हयात गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानेंगे इमरान अयाज से। इमरान, आगाह कीजिएगा। 2 दिन पहले एक वाकया पेश आया था जिसमें चाचा ने अपने भतीजी को जो है उसको कत्ल कर दिया गया था और वजह बताई जा रही थी कि वो बच्ची शोर मचा रही थी, जिस पर उसने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में नन्ही इशाल जो है उसको कत्ल किया। उसके बाद जो है मुझे फरार होने में कामयाब हुआ। पुलिस जो थी उसको तलाश कर रही थी और बताया जा रहा है कि रात को उसको लंडी कोतल के मकान से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों पार्टियों की गिरफ्तारी के बाद उसको हवाले कर दिया गया है ताकि उसको अदालत में पेश किया जाएगा और उसको रिमांड लिया जाएगा। अदालत में पेश करने के बाद आज रिमांड लिया जाएगा। इमरान अयाज, शुक्रिया आपका। हुकूमत ने फजाई ऑपरेशन की बंदिश में 15 मई तक तौसी कर दी। हुकूमत ने फजाई ऑपरेशन बंदिश में 15 मई तक तौसी कर दी है, जबकि पाकिस्तान आने और जाने वाली तमाम बैनुल अक़वामी परवाजें मनसूख रहेंगी। नबील नकवी से मजीद जान लेते हैं। नबील, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर से फजाई ऑपरेशन में कोरोना वायरस के बाइस जो है वो तौसी कर दी गई है। इस दफा हुकूमत की जानिब से जो है 15 मई तक तौसी की गई है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से इस बारे में नोटम भी जो है वो जारी कर दिया गया, जबकि नोटम के मुताबिक पाकिस्तान आने और जाने वाली तमाम बैनुल अक़वामी परवाजें जो मनसूख रहेंगी और इस दौरान खसूसी इजाजत के हामिल जो परवाजें हैं सिर्फ वही ऑपरेट जो है वो हो सकेंगी, जबकि कार्गो और सफारतकारों की जानिब से इजाजत की हामिल परवाजें होंगी वो भी ऑपरेट की जा सकेंगे, जबकि पाकिस्तान आने वाली तमाम परवाजों को हुकूमती SOPs के मुताबिक जो है उन पर अमल दरामद करना होगा, जबकि हुकूमती अहकामात के बाद जो है मुतलका काम ने यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये नोटम जारी किया है और हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर से फजाई ऑपरेशन में 15 मई तक जो है वो तौसी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी। गवर्नर सिंध कोरोना का शिकार, टेस्ट मुस्बत आ गया। इमरान इस्माइल की ट्वीट में तस्दीक, लिखा खुद को करंटीना कर लिया। कहते हैं अल्लाह पाक वबाई मर्ज से निमटने की हिम्मत दे। जिन लोगों से मुलाकातें नहीं उनको बता दिया है, अहले खाना के टेस्ट भी करा रहे हैं। उन्होंने अवाम से दुआओं की अपील भी की। मुल्क भर में कोरोना के वार, सिंध में एक और अहम शख्सियत वायरस का शिकार। पहले सूबाई वजीर सईद गनी में वायरस की तस्दीक, अब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी कोरोना से मुतासिर हो गए। ट्विटर पर अपने बयान में गवर्नर सिंध ने खुद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी।
ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیں مشکل حالات میں لڑنا سکھایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وبائی مرض سے نمٹنے کی ہمت. پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کا گورنر سندھ کی صحت پر اظہار تشویش. کہتے ہیں عمران اسماعیل کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. گورنر سندھ کرونا سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. خرم شیر زمان نے مزید کہا کہ گورنر سندھ جلد صحت یاب ہو کر صوبے کی خدمت کریں گے. آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. عمران اسماعیل نے ٹویٹ میں اس بات کی تصدیق بھی کی، جبکہ خرم شیر زمان نے مزید کہا ہے کہ گورنر سندھ جلد صحت یاب ہو کر صوبے کی خدمت کریں گے. عمران اسماعیل کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے گورنر سندھ کی صحت یابی پر اظہار تشویش کیا ہے. کہتے ہیں عمران اسماعیل کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. گورنر سندھ کرونا سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. خرم شیر زمان نے مزید کہا کہ گورنر سندھ جلد صحت یاب ہو کر صوبے کی خدمت کریں گے. دنیا بھر میں کورونا وائرس کے وار جاری ہیں. متاثرہ افراد کی تعداد 30,62,000 سے زائد ہو گئی. کورونا وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 2,11,000 سے تجاوز کر گئی. کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 9,21,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ امریکہ میں 18,293 نئے کیسز آنے سے متاثرہ افراد کی تعداد 210,05,982 ہو گئی ہے، جبکہ اسپین میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,29,422 تک پہنچ گئی ہے. اٹلی میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,99,414 ہو گئی ہے، جبکہ فرانس میں 3,742 نئے کیس رپورٹ ہونے سے کورونا مریضوں کی تعداد 1,58,213 ہو گئی ہے. برطانیہ میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,57,149 تک پہنچ گئی ہے. عالمی ادارہ برائے صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس ابھی خاتمے سے بہت دور ہے. متحد ہو کر وبا کو شکست دینا ہوگی. تمام ممالک کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے عوام کی صحت کے لیے جامع حکمت عملی اپنانا ہوگی. جنیوا میں ورچوئل نیوز کانفرنس میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ کورونا کی وبا کا ابھی خاتمہ نہیں ہوا، اس لیے انہیں لگتا ہے کہ دنیا کو WHO کے مشوروں کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ عالمی ادارہ سائنس اور ثبوت کی بنیاد پر بات کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جن ممالک نے عالمی ادارہ برائے صحت کے اصولوں کو اپنایا وہاں صورتحال بہتر ہے. یہ ممالک پر منحصر ہے کہ وہ اسے مسترد کر دیں یا قبول کر لیں. زبردستی عمل درآمد کرانا ممکن نہیں. عالمی ادارہ برائے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس کا کہنا تھا کہ اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو وائرس کو شکست نہیں دی جا سکے گی. یہ تباہی پیدا کرتا رہے گا اور مزید جانیں ضائع ہوں گی. پنجاب بھر میں کورونا وائرس بے قابو ہوتا دکھائی دے رہا ہے. 24 گھنٹوں میں لاہور میں 44 نئے کیسز رپورٹ ہونے سے مریضوں کی تعداد 1,250 سے تجاوز کر گئی. کرونا وائرس تمام تر احتیاطی تدابیر اور لاک ڈاؤن کے باوجود نہیں تھم پا رہا. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 44 افراد موذی وائرس کا شکار ہوئے، جس کے بعد لاہور میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 1,261 ہو گئی. ایکسپو سینٹر میں 278، میں اسپتال میں 186، لاہور کے PKLI میں 29 مریض زیر علاج ہیں. پنجاب کے دیگر شہروں کی بات کی جائے تو ننکانہ صاحب میں 12، قصور میں 57، شیخوپورہ میں 19، راولپنڈی میں 294، جیلوں میں 55، اٹک میں 19، چکوال 4، گجرانوالہ 149، سیالکوٹ 106، نارووال میں 15 اور گجرات میں 225 شہریوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق کرونا وائرس سے اب تک 84 کل اموات ہوئی، 1183 افراد صحت یاب ہوئے، جبکہ 22 مریض تشویشناک حالت میں ہیں. پنجاب سے کرونا وائرس کے 80 نئے کیسز آنے کے بعد مریضوں کی کل تعداد 5,526 ہو گئی، جن میں 768 زائرین سینٹر، 1923 رائیونڈ سے منسلک افراد، 86 قیدیوں اور 2749 اہم شہریوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. کیمرامین محمد ضامن کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور. سندھ حکومت نے مزید 153 فیکٹریز کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. ان فیکٹریز میں گارمنٹس اور ٹیکسٹائل کے علاوہ لیدر گارمنٹس اور ٹینریز بھی شامل ہیں. فیکٹریز کو اجازت سندھ لیبر ڈپارٹمنٹ اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے تصدیق کے بعد دی گئی اور انہیں سندھ حکومت کے SOPs پر لازمی عمل کرنا ہوگا. 220 انڈسٹریز کو محکمہ داخلہ سندھ پہلے ہی کام کی اجازت دے چکے ہیں.
सिंध में लॉकडाउन के 36 रोज हो गए। खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तारियां भी जारी हैं। सुबह भर में 152 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद मजमूई तादाद 9,173 हो गई। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कराची से 118, हैदराबाद से 8 और लाड़काना से 26 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और जर्मनी ने मुख्तलिफ किस्म के चेहरे के मास्क की जिम्मेदारियां मुतारिफ करा दी। इलाकाई ट्रेनों और दुकानों पर मुल्क के बेशतर हिस्सों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। अगर आपने फेस मास्क नहीं पहना हुआ तो 15 से 5,000 यूरो तक जुर्माना आयद हो सकता है। जर्मनी में फेस मास्क पहनना लाजमी करार। ट्रेनों और दुकानों पर मुल्क के बेशतर हिस्सों में मास्क पहनना होगा। फेस मास्क न पहनने पर 15 से 5,000 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। फैसलाबाद को कोरोना से पाक करने का मिशन। शहर भर में जरासीम को स्प्रे करने का सिलसिला जारी है। मसाजिद, घरों और गलियों बाजारों में स्प्रे करने से जरासीम और कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। रमजानुल मुबारक में भी कोरोना को शिकस्त देने का मिशन पूरे जज्बे के साथ जारी है। एडीएमसी की जानब से शहर भर में कोरोना से बचाव के हवाले से जरासीम का स्प्रे करवाई जा रही है। मुखय्यर हजरात का कहना है कि मुल्क कौम की खिदमत में और खासकर मौजूदा हालात में अपनी खिदमत पेश करना नहायत अहम है। शहरियों को चाहिए कि कोरोना के खिलाफ हुकूमती मिशन का हिस्सा बने और घरों में महदूद रहें ताकि महफूज रह सके। जो पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई काविश नहीं की गई, हमने इलाकों को सिलेक्ट किया है और हमारी ये 7 रोज़ा मुहिम जो है आज इसका तीसरा दिन है और हमने मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसको स्प्रे को किया है और हम समझते हैं कि इससे यकीनन बेहतर नताइज निकलेंगे। मुहिम इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से जारी है और इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगी। हमने 7 रोज़ का कहा है, इंशाअल्लाह ताला 7 रोज़ में हम जो भी महल्ले पसमानदा हैं उनमें इसी तरह ही स्प्रे करवाएंगे और कोरोना वायरस से जब तक निजात नहीं मिलती हम घर नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा इक़दाम है और इसके दूरस जो है मुफायदा हासिल होंगे और ख़ासकर जब मलेरिया पनप रहा है और डेंगू का भी मौसम आ रहा है, इस माहौल में इनका ये जो इक़दाम है मजलिस अमल वालों का, ये इंतहाई मुतासर कौन है। जरासीम का स्प्रे करवाने का मकसद जरासीम और खास तौर पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। आवाम को चाहिए कि सड़कों और बाजारों में घूमने के बजाय खुद को महफूज बनाएं ताकि आपकी इस कावश से दूसरे लोग भी मूसी कोरोना से महफूज रह सकें। कैमरामैन एहतशाम अंसारी के साथ अली गौहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। कोरोना लॉकडाउन और पाबंदियों के बाइस माह रमजान में तस्बीह और टोपी फरोख्त करने वालों का कारोबार भी शदीद मुतासिर है। मजीद बता रहे हैं अवैस महबूब। जी अवैस। आज बिल्कुल अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो रमजान मुबारक की आमद के साथ ही टोपियों और जो तस्बीह है उसके कारोबार जो था वो चमक जाता था, लेकिन इस बार जो है वो बिल्कुल दुकानें जो है वो सुनसान और सुनसान दिखाई दे रही हैं। कारोबार जो है वो ठप होकर रह गया है। मैं इस वक्त चौक यादगार में मौजूद हूँ जहाँ पे ये सबसे बड़ी मार्केट है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे इस हवाले से कि टोपियाँ और जो तस्बीह है इसका कारोबार बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप ये सच न्यूज़ वाले इतने सारे न्यूज़ चैनल है और आप इनमें से आए हमारे अवाम की आवाज़ बन के। दरअसल बात ये है कि ये तो पूरे मुल्क का मसला है और यहाँ जो पेशावर की बात की जाए तो हम पूरा साल इस महीने के लिए देखते हैं। ये जो रमज़ान का महीना होता है इसमें तकरीबन इन दुकानों में जानिमाज, टोपियाँ, रुमाल वगैरह तस्बीह होती है जो पूरी साल में इस महीने में करामद होता है। हुकूमत को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि इसमें 2-3 घंटे 4 घंटे इन लोगों को थोड़ा सा वक़्त देना चाहिए कि ऐसा हो कि 11 से 3 बजे तक, 4 बजे तक या 10 से 4 बजे तक, ना कि उस वक़्त धूप भी बहुत होता है और ये बीमारी भी थोड़ी कम होती है तो लोगों की मसाइल भी हल हो जाएंगे और हुकूमत को भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और कुछ कहना है तो बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि इनको भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी सही, बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। विफाकी दारुल हुकूमत में अलग सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अगर मौसम की बात की जाए तो सुबह सुबह जो है वो सहरी के वक्त मूसलाधार किस्म की बारिश हुई, जिसके बाद मौसम जो है वो इस्लामाबाद का खुशगवार हो गया। अभी भी जो है वो इस्लामाबाद में मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। ये मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद आपको दिखा सकते हैं कि ये पीछे सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है और ये मारगला की पहाड़ियाँ जो है वो सुबह सुबह जो है वो खूबसूरत नज़ारा भी पेश कर रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और खिता पोठवार यानी कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो है वो बारिश की मजीद पेशनगोई की गई है। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला जो है वो बलाई पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा और खिता पोठवार पर मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये हवाओं का ये सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका दबाव कम हो रहा है और आइंदा 24 से 36 घंटों के बाद ये सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा। ताहम इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बाज़ मकामात पर जो है वो आज भी बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ आंधी और ज़ालाबारी की पेशनगोई भी की गई है बाज़ मकामात पर महकमा मौसमियात की जानिब से। ओवरऑल अगर मौसम की बात की जाए तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सुबह सुबह जो बारिश हुई है उसके बाद मौसम जो है वो खुशगवार है। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको बताएं, कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में बेकरी के अंदर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। तहकीकाती इदारों के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी है, ताहम हतमी तौर पर सिलेंडर धमाका कहना कबल अज वक्त होगा। ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अशरफ सुलंगी से, जो कि बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ सुलंगी, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अभी तक क्या शवाहिद मिल सके हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ जाए वक़्वा पर, जहाँ पर 3 बजे धमाका हुआ था और धमाके की जो इब्तदाई तौर पर तफ्तीश की गई है पुलिस हुकाम की जानिब से, उनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर ये सिलेंडर का धमाका है और कोई तकरीब कारी का वाक़या नहीं है। कैमरामैन अगर मेरे बैग में दिखाएं कि ये बेकरी की जो इमारत है और इसमें धमाका हुआ है। धमाके की वजह से तकरीबन बेसमेंट का पूरा हिस्सा जो है वो मुनहदम हो गया, जबकि आसपास की दुकानों को भी शदीद नुकसान हुआ है। इलाका मकीन जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनका कहना है कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि दूर दूर तक आवाज़ सुनी गई, जबकि काफ़ी सारी जो है फ्लैट्स के जो शीशे भी हैं वो भी टूट गए हैं, जबकि एतराब में जो खड़ी हुई गाड़ियाँ थी उनके भी शीशे टूटे हैं। ताहम 2 अफराद के ज़ख्मी होने की जो है बताया जा रहा है, जिनको तब्बी इमदाद के बाद जो है घर रवाना कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश की गई उसमें कहा यह जा रहा है कि कोई तखरीब कारी का वाक़या नहीं है और सिलेंडर ब्लास्ट का है। ताहम मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि यहाँ के जो मकीन, यहाँ के जो रिहायशी, उनका कहना है कि अगर सिलेंडर का धमाका होता तो इतना ज़ोरदार नहीं होता और एतराफ़ की जो इमारतें हैं उनको नुकसान नहीं होता। ताहम जो इमारत में जहाँ पर धमाका हुआ है वो मुकम्मल तौर पर नीचे ज़मीन में धंस गई है। जी अशरफ, ये भी बताएगा कि जख्मियों की हालत इस वक्त कैसी है और तफ्तीशी इदारों का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी जैसा कि मैंने बताया कि जो 2 ज़ख्मी हुए थे उनको तिब्बी इमदाद के बाद फौरी तौर पर अपने घरों को रवाना कर दिया गया, जबकि तफ्तीश की अगर बात करें तो इब्तदाई तौर पर जो पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि इसकी मज़ीद तफ्तीश जारी है, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो उन्होंने बताया है कि इस हवाले से कि तखरीब कारी का कोई वाक़या नहीं और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसको तखरीब कारी कहना कबल वक्त होगा। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन कारोबार शुरू करने की इजाजत के बाद कराची के बड़े ताजरों ने अपने वर्कशॉप्स में ऑर्डर मिलने के बाद काम शुरू कर दिया है। मजीद जानेंगे अता हुसैन की इस रिपोर्ट में। 1 माह से जायद अरसे तक लॉकडाउन में बंद रहने वाले कारोबार को सिंध हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन कारोबार की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद शहर में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गयी। टिम्बर मार्केट कराची में लकड़ी का काम शुरू हो गया। दुकानों पर अमला दरवाजा बंद करके काम जारी रखे हुए है। सामान की डिलीवरी की जा रही है, जबकि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। हमने अपने डिस्प्ले टैग लगा दिया अपने स्टाफ के तमाम लोगों के। इसके हमने वॉक थ्रू गेट जो लगाया ये इस वक्त SOP का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपने तौर पे ये एकदम भी किया। हमने हैंड ग्लव्स प्रोवाइड कर दिए हैं, मास्क हमने अपने स्टाफ को प्रोवाइड कर दिए हैं, सोशल डिस्टेंस को हम मेंटेन कर रहे हैं और ऑनलाइन ऑर्डर इस वक्त हमारे पास टेलीफोन के जरिए आना शुरू हो चुके हैं और हमने अपना कारोबार शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत की इजाजत के बाद मोबाइल मार्केट, टिम्बर मार्केट समेत शहर की दीगर मार्केटों में ऑनलाइन कारोबार का आगाज कर दिया गया है। ताजिर पर उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में मार्केटें खुलने की इजाजत भी मिल जाएगी। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अता हुसैन, सच TV, कराची। सिंध के ताजिरों ने सूबाई हुकूमत की ऑनलाइन कारोबार की इजाजत को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि 95% अशिया की ऑनलाइन फरोख्त मुमकिन नहीं। छोटे ताजिरों को आसान शराइत पर कर्ज दिए जाएं। रिपोर्ट करेंगे शहजादा मोइन।
कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब के जेर सदारत ताजिरों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन कारोबार खोलने की इजाजत पर CM सिंध का शुक्रिया अदा किया और छोटे ताजिरों के हवाले से उनका कहना था कि चूड़ी, कॉस्मेटिक, कपड़े, जूते और 95% एशिया ऑनलाइन नहीं बिक सकती, उनके बारे में भी किसी लाए अमल का ऐलान किया जाए। वजीर आला सिंध की जानिब से छोटे ताजिरों को आसान शराइत पर कर्जा देने का वादा किया गया था, क्योंकि छोटा इलेक्ट्रॉनिक वाला वो नहीं कर सकता ऑनलाइन, कपड़े के काम करने वाला ऑनलाइन नहीं कर सकता, ज्वेलरी वाला ऑनलाइन नहीं कर सकता, कॉस्मेटिक वाला ऑनलाइन नहीं कर सकता, चप्पल वाला ऑनलाइन नहीं कर सकता। तो मैं ही समझता हूँ कि जो छोटा ताजिर है वो हमारा मुफलिसी की तरफ आ रहा है। तो मैं ही समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे कोई ऐसा इकदाम उठाए, कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि कम से कम 2 से 4 दिन के अंदर, ताकि छोटे ताजिरों को कोई रिलीफ मिल सके। छोटे ताजिरों के पास अपने मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस माह तनख्वाह देना बस से बाहर है। छोटे ताजिर अभी तो हमारी बात सुन रहे हैं, मगर ऐसा ही रहा तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ये लोग सड़कों पर निकल आएंगे। हुकूमत को उनके लिए वाज़ेह पॉलिसी अपनानी होगी। अगर आप इसे ज्यादा देर इसको लॉकडाउन लंबा करने जा रहे हैं तो छोटे ताजिरों को कर्जा दे दिया जाए और बिला सूद कर्जा दे दिया जाए। हम वैसे वो वापस भी करेंगे, हमने सिंध गवर्नमेंट से अपील की थी, लेकिन अभी तक हमारी तरफ कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, कोई ऐसी कॉल नहीं आई, कोई ऐसी बात नहीं आई CM साहब की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि छोटे ताजिरों को बुला के कहा गया हो कि जी हमने आपके कर्जे अप्रूवल करा दिए। ताजिरों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, वो इंतहाई मुश्किल में हैं। CM सिंध से गुजारिश है कि वो कोई ऐसा ऐलान करे जिससे छोटे ताजिरों के चेहरे पर खुशी आ जाए। छोटा ताजिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में, हम ये समझते हैं कि अगर ये चीजें नहीं होगी तो फिर लोग जो है बामजबूरी हालत में, मैं ये समझता हूँ कि लोग पूरे पाकिस्तान में कोरोना को भूल जाएंगे और भूख की तरफ आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि वो शायद हम जैसे ताजिरों की बात लीडरों की सुनना भी पसंद ना करे और अपनी मदद आपके तो जो है वो मार्केटें खोलने की तरफ ना चले जाए। NTN वाले ताजिरों को फौरी तौर पर 50,000 रुपए इमदाद के तौर पर दिए जाएं, ताकि वो लॉकडाउन के पेश नजर अपने घरों पर रहें। कैमरामैन सराज के साथ शहजादा मोइन, सच TV, कराची। सिंध काबीना ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत घरों के किरायों, स्कूल्स की फीसिस और यूटिलिटी बिल्स में रियायत देने के अलावा प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन के नौकरियों को तहफ्फुज दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कदीर राना। कराची में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। सिंध काबीना ने कोरोना वायरस की वबा के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल में शहरियों के लिए सिंध कोविड-19 इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी, जिसे हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध को भेजा जाएगा। ऑर्डिनेंस में निजी स्कूलों के बच्चों की फीस में 20% रियायत दी गई है। ऑर्डिनेंस में मकानों के किरायों में बड़ा रिलीफ दिया गया है। गैस, बिजली और पानी समेत यूटिलिटी बिल्स में भी रियायत का ऐलान किया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। सिंध काबीना के इजलास में टिड्डी दल के हमलों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि टिड्डी दल 3 अजला में आ गई है। टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए जारी किए जाने वाले 335.095 मिलियन रुपए में से 181.63 मिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं और 153.45 मिलियन रुपए के फंड्स अभी मौजूद हैं। सिंध काबीना ने कैदियों के पैरोल में 4 घंटों से बढ़ाकर 72 घंटे इजाफी रियायत देने का इख्तियार दे दिया। 72 घंटों का ये इजाफी पैरोल 3 कैटेगरीज के लिए होगा। ये कैटेगरीज मौत, सगे रिश्तेदार की शादी और सगे रिश्ते में सख्त बीमारी शामिल है। फौतगी की सूरत में जेल सुपरिंटेंडेंट 72 घंटे इजाफी दे सकता है, जबकि शादी और सख्त बीमारी का इख्तियार महकमा दाखिला का होगा। सिंध काबीना के इजलास में गंदम की खरीदारी के हवाले से सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वजीर आला सिंध को बताया गया कि महकमा खुराक ने अभी तक 469.67 टन गंदम खरीदी है, जो मुकर्ररा हदफ का 33.55% है। सिंध हुकूमत ने फी 40 किलोग्राम गंदम की कीमत 1,400 रुपए मुकर्रर की है। सिंध काबीना के इजलास में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 52 मुख्तलिफ नौयत के जुर्मानों को बढ़ाने की भी तजवीज पेश की गई। वजीर आला सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत की कि वो ये जुर्माने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद तय करे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पेश सिंध काबीना ने बड़ा फैसला कर लिया। सूबाई वज़रा ने 30 जून तक तनख्वाहें वसूल करने का ऐलान कर दिया। रकम कोरोना रिलीफ के कामों पर खर्च की जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में पेश सिंध काबीना के अराकीन ने अपनी तनख्वाह भी कोरोना के खिलाफ जंग में लगा दी। सूबाई काबीना के अराकीन 30 जून तक तनख्वाहें वसूल नहीं करेंगे। ये रकम भी रिलीफ की सरगर्मियों में खर्च की जाएगी। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध काबीना के अरकान 1 माह की तनख्वाह पहले ही कोरोना रिलीफ फंड में दे चुके हैं। और आज ये भी फैसला किया गया कि कैबिनेट मेंबर्स जो हैं
वो 1 माह की तनख्वाह तो पहले ही दे चुके हैं जो वो फंड है, लेकिन अप्रैल, मई और जून की तनख्वाह नहीं लेंगे। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि काबीना इजलास में रमजानुल मुबारक के दौरान जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला करते हुए कहा गया है कि महंगाई और जखीरा अंदोजी की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ने कोरोना वायरस की रोकथाम में नाकामी का मलबा चीन पर गिरा दिया। कहते हैं चीन से खुश नहीं है। वायरस का इब्तिदा ही रोका जा सकता था, लेकिन इसमें गफलत का मुजाहरा किया गया। चीन के कोरोना के खिलाफ इब्तिदाई रद्द-ए-अमल पर इंतहाई संजीदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। अमरीकी मीडिया से नाराज ट्रंप एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त न कर सके, फिर मीडिया पर आने की हिम्मत पकड़ ली। कोरोना पर ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी सदर ने फिर तोपों का रुख चीन की तरफ मोड़ दिया। कहा कि चीन से खुश नहीं है। अमरीका ऐसे लोगों को कभी नहीं भुलाएगा जो किसी और की नाअहली या दूसरी वजूहात की वजह से हलाक हुए। We are not happy with China. We are not happy with that whole situation. Because we believe it could have been stopped at the source, it could have been stopped quickly, and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigation. अमरीकी सदर ने कोरोना के फैलाव पर चीन से हर्जाना तलब करने की भी धमकी दे दी। Well, we can do something much easier than that. We have ways of doing things a lot easier than that. But Germany's looking at things, and we're looking at things, and we're talking about a lot more money than Germany's talking about. Yeah. एक सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा कि सदारती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। रमजानुल मुबारक के आते ही मुल्क भर में मुनाफाखोरों ने शहरियों की जेबों पर हमला कर दिया। जुड़वा शहरों में मौजूद रेडीवानों की भी चांदी हो गई। ना खौफ खुदा, ना रेट लिस्ट अवेजा, मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। शहरी कहते हैं जाएं तो जाएं कहां। सजाद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। चौक से लेकर तरामड़ी चौक तक 20 यहाँ पर रेडियाँ लगी हैं, सब्जी की, फलों की और उसके साथ साथ मछली की, क्योंकि यहाँ पर अरावल डैम भी जो है नज़दीक पड़ता है। और आज जाके चेक करते हैं कि यहाँ पर किन किन जगहों पर जो है आज की जो रेट लिस्ट है वो अवेजा है या अवेजा नहीं है, और किस हद तक जो है इजाफी जो हैं पैसे लिए जा रहे हैं रमज़ान की बुनियाद बनाकर, और किस हद तक जो है 1 किलो के हिसाब से जो है पैसे यहाँ पर वसूल किए जा रहे हैं। आइए चलते देखते हैं। ऑफ कैमरा माल्टी की कीमतें 300 रुपए दर्जन बताई गई और कैमरा देखते ही कीमतें 100 रुपए पर आन गिरी। ये 100 रुपए दर्जन है माल्टा, और खरबूजा 60 रुपए किलो है, और सेब 10 रुपए किलो है। ना दुकान का किराया ना ही बिजली का बिल। रेट के इस आता के इजाफे के सवाल पर कहा कि मंडी ही से महंगा मिल रहा है, कम कीमत पर नहीं दे सकते। साहब जी मंडी में जब जाते हैं मंडी में रेट चेक करें ना कि मंडी में लुंगर कितने का मिलता है केले का, ठीक है, आगे कैसे हम बेच रहे हैं। मंडी नहीं जाती, इधर सिंगों पे आते हैं बस। गाड़ियों में आने वाले बेशतर ग्राहक कीमतों का तकाजा नहीं करते, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवार और गरीब तबका महंगे दाम देने पर मजबूर है। यहाँ ये जरूर है कि हमारे कुछ लोग हैं गाड़ियों वाले ऐसे जिनके पास शायद पैसा वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो वो रेट वगैरह इतना चेक नहीं करते और वो ले लेते हैं चीज़, तो इससे गरीबों पे असर तो जरूर पड़ता है इस चीज़ का। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों का ये कहना है कि हमने परमिट के लिए अप्लाई भी किया है, लेकिन पैसे भी हमसे ले लिए गए हैं, उसके बावजूद हमें परमिट जो है इशू नहीं किया जा रहा, जिसके बायस हमें रोजाना की बुनियाद पर जो है सीडी वाले हुकाम जो आकर तंग भी करते हैं। उसके बाद आते हैं सीडी वाले तो आपसे पूछते हैं, बताते हैं आपको कि मैं सीडी से मुझे केला खिला, आप बताते हैं ना, वो हम जानते हैं सीडी वाले, अगर नहीं देते फिर सामान उठा दे। भाई मैंने सीख गया ना, परमिट का मैंने पैसे भी जमा किए हैं, तकरीबन 20 दिन हो गया, और ये परमिट नहीं देती। परमिट हमको मिल जाएगा, सौदा लाएगा इंशाल्लाह और भी सस्ता हो जाएगा। रेट लिस्ट आवेजा करने पर क्या जवाब आया खुद ही देख लीजिए। ये भी रेट लिस्ट तो नहीं है ठीक है, मगर पीछे मंडी वालों को चाहिए ना कि हमको रेट लिस्ट जो है वो आती है इंतजामिया आकर दे जाती है, रोजाना की बुनियाद पर देती है इंतजामिया वालों को। ये तो फिर इंतजामिया वाले की गलती है, हमारी तो गलती नहीं है। नहीं, यहाँ की रेट लिस्ट नहीं पता। ये पता है कि 250 के करीब खरबूजा था धड़ी का, ये 400 कह रहे हैं। वो कहता 150 रुपये दर्जन है, लेकिन रेट लिस्ट मैंने मांगी, उससे कहता नहीं है। जो ये रेडी लगाते हैं ना, ये किसी इजाज़तनामा इनके पास होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट तय करती है रेट वो इनको आवेदन करना चाहिए। रावल चौक से लेकर तरामड़ी चौक तक 20 ऐसी दुकानें और ठिये मौजूद हैं जहां पर ना तो रेट लिस्ट अवेजा है। अगर रेट लिस्ट के लिए तकरार भी की जाए तो ये सुनने में आता है कि अगर आपने लेना है तो लें और ना अपनी राह पकड़ें। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद।
शेखुपुरा से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां मकान की छत गिर गई और छत गिरने के नतीजे में मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। शेखुपुरा में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 12 साला तैयब और 8 साला अर्शा बतूल शामिल हैं। शेखुपुरा में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। मेहरान एजाज से मजीद जान लेते हैं। मेहरान, छत किस तरह से गिरी और जख्मी की हालत कैसी है अब? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि ये छत जो है ये काफी खस्ता हाल थी। टीयर की ये छत थी, जो एक छत से दूसरी छत पर सामान रखा गया था, बाहर डलने की वजह से ये छत गिर गई है। छत के मलबे तले आकर 2 बच्चे जहाँ बहक हो गए और 7 जख्मी हो गए हैं। 2 बच्चे, एक की उम्र 14 साल थी, एक की उम्र 8 साल थी। जी शुक्रिया मेहरान आपका। लाहौर के रेहड़ी बान कहते हैं कि वो मंडी से महंगे फल खरीदकर सस्ते फरोख्त कैसे करें। हुकूमत को चाहिए कि वो मंडी में फलों और सब्जियों के दाम कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। सैयद वकार हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही मुल्क भर की तरह लाहौर में भी सब्जियों और फलों के दाम बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जिसके तदारुक के लिए हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर सकी। शहरी कहते हैं एक तो घर पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ कीमतें ज्यादा होने से मुश्किलात का सामना है। हुकूमत रिलीफ के इक़दाम उठाए। आगे कहता जी आपने इतना महंगा कर दिया, हमने थोड़ी किया। हमारे साथ मंडी चल रहे 1500 की पेटी है मंडी में, जो पहले 700 की मिलती थी। 400 रुपये ना कि सस्ता था, अब 500 रुपये ना कि महंगा है। हमारा क्या कसूर है इसमें? ठीक है, हमने जिस रेट आना उस रेट बेचना है। ठीक है, मंडी से बहुत तेज है। रेहड़ी बानों का कहना है कि खरीदार बिला वजह उनसे तकरार करते हैं कि वो फल महंगा फरोख्त करते हैं। उनका कोई कसूर नहीं, उन्हें मंडी से माल महंगा मिलता है। हमें मंडी से बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, अगर मंडी से सस्ता मिलेगा तो हम भी यहाँ पे आके सस्ता बेचेंगे। ये मंडी वाले महंगा कर देते हैं, वो महंगा करते हैं तो फिर हम भी महंगा बेचते हैं, क्योंकि हमने भी रोजी कमाना। इन्होंने बाबा जी करोड़ों रुपया ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 रुपए किलो ਦੇ कमाने। फल फरोख्त करने वालों का कहना है कि वो तो 4 से 5 रुपए का मार्जिन रखते हैं, जो उनका हक बनता है। हर साल ही कर देते, बाहर के मुल्कों में होता है कि कोई बंदा दिन दिहाड़ा में ना चीज सस्ती कर देते हैं। साढ़े पाकिस्तान शुरू तो बेच ही आ रहे, ये चीज महंगी कर देते हैं। ये हम नहीं महंगा बेच रहे भाईजान, ये पीछे से ही महंगा है। शहर में रेहड़ियों पर फल बेचने वालों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मंडी में फलों और सब्जियों के दाम कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। रेहड़ी वालों का कहना है कि उन्हें फल मंडी से ही महंगा मिलता है, वो तो माकूल मुनाफा रख के ही फरोख्त करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमीन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। दुनिया भर में माह सयाम में अशिया खुरनोश सस्ती, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई का तूफान है। माह सयाम का आगाज होते ही कराची में फल महंगे कर दिए गए। तरबूज के दाम तो जैसे आम आदमी खरीदने से बाहर ही है। रोजे की इफ्तारी के दस्तरखान पर तरबूज की भी अपनी अहमियत है, जो न सिर्फ खाने में मजेदार है बल्कि देखने में भी बहुत खूबसूरत और भला लगता है। लेकिन मुनाफाखोरों ने इसे भी महंगा कर दिया। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में तरबूज बड़ी मिकदार में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर ये गुमान होता है कि शायद ये सस्ते हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। कराची में तरबूज के कोई एक दाम नहीं, कहीं 40 रुपए किलो तो कहीं 50 और बाज़ जगहों पर तो 70 रुपए फी किलो से भी जायद में बिकता हुआ दिखाई दिया। शहरियों का कहना है कि इफ्तार के दौरान तमाम फलों के साथ तरबूज का होना बहुत अहम है, लेकिन महंगाई की वजह से ज्यादा फ्रूट नहीं ले पाते। रोजे का मजा नहीं आता तरबूज के बगैर। एक तरबूज वाहिद वो फल है जो कि रोजे में रोजगार को लाजमी चाहिए। तरबूज की और ही बात है, उसकी बर्फ से लगा हुआ होता है, बड़ा मजा आता है। कम से कम 30 रुपए नहीं तो 35 तो हो। फल फरोश कहते हैं कि उन्हें मंडी से ही माल महंगा मिलता है, इसलिए वो महंगा बेचने पर मजबूर हैं। लिस्ट का रेट अगर देखा जाए तो 30-33 रुपए, आम बाजार में देखा जाए तो 60, 70, 80, 50 रुपए से ऊपर यानी बिकाई। रेट जो है वो तकरीबन 40-35 चल रहा है, लेकिन मंडी के जो हालात हैं वो अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है और हम जानते हैं। हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को फाल बनाए, ताकि तरबूज समेत दीगर फलों की कीमतें बढ़ाई न जा सकें। इफ्तार के दौरान दीगर फलों के साथ अगर तरबूज मौजूद न हो तो रोजे का मजा कुरकुरा हो जाता है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
टोकरी सच टीवी की जानिब से अहम मुहिम जिसकी शहर शहर पजीराई जारी है। पेशावर के शहरी भी नेकी की टोकरी के इकदाम को सराहने लग गए। शहरी कहते हैं नेकी की टोकरी मुश्किल के इस दौर में एक बेहतरीन काविश है, इसको जारी रहना चाहिए। हम इसको सराहते हैं क्योंकि ये जो है अफराद जो है मुस्तहक अफराद इसे ले जाते हैं और लेने वाले को खबर नहीं होती है, ना ही आर महसूस करते हैं और देने वाले खामोशी से दे जाते हैं। ये समझने की अच्छी कैंपेन है माशाल्लाह। शुरू किया नेकी दी टोकरी एक मुखैर बंदा जिहड़ा है 1200 का सौदा लगा, अगर 50 रुपए का सामान उस टोकरी च रख जाएगा तो गरीब बंदे का फायदा हो जाएगा और गरीब बंदे को पता भी नहीं लगेगा कि मैंने सामान किन्ने दिता है और एक सफेद पोश लोगों का बड़ा अच्छा जरिया मुआश बन जाएगा। कोशिश की है नेकी की टोकरी बहुत अच्छा कदम है, इससे सफेद पोश लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनको मांगना नहीं पड़ेगा और एक बगैर मांगे उनकी जरूरत की चीज़ उनको इस टोकरी से मिल जाएगी। शुरू किया है काम, ये बहुत अच्छा है और इससे बहुत से लोगों को फायदा पहुंचेगा, सफेद पोश लोगों को भी और जो इससे नीचे तबका है उनको भी। और ये मुखैर हज़रात जो हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो जहाँ अपना सामान लेते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा डालें ताकि इस नेकी की काविश में उनका भी हिस्सा डले। काविश को हमें और बढ़ाना है। लाहौर में होने वाली बारिश ने मौसम की रुत बदल दी। हवा में नमी का तनासुब बढ़ते ही गर्मी की शिद्दत में भी कमी हो गई। मजीद बता रहे हैं इजलाल हैदर। जी शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो अलग सुबह होने वाली अब्र रहमत से मौसम खासा खुशगवार हो चुका है। गर्मी की शिद्दत में भी जो इजाफा होता चला जा रहा था उसमें खासी कमी वाक़ हुई है और दर्जा हरारत में भी खासी कमी वाक़ हुई है। और रोज़ेदारों के लिए मौसम का हाल बताने वालों ने नवीद सुनाई है कि आइंदा 24 से 48 घंटों में मज़ीद बारिश की पेशन गोई की गई है। और इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आज दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद हैं। और इस वक्त भी शहर लाहौर पर काली घटाएं छाई हुई हैं और मज़ीद बारिश के इम्कानात अभी मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। और कप्तान ने अपनी टीम में एक बार फिर तब्दीली कर दी। सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान दे दिया गया, जबकि फिरदौस आशिकावान की छुट्टी हो गई। साबिक DG ISPR आसिम सलीम बाजवा को वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी इत्तलात बना दिया गया, जबकि दोनों रहनुमा आज ऐवान सदर में अपने अहदे का हल्फ उठाएंगे। कप्तान ने एक बार फिर अपनी टीम में इनकलाबी तब्दीली कर दी। हिज़्ब इख्तलाफ पर तनकीद के गोले बरसाने वाली डॉक्टर फिरदौस आशिकावान मुआविन खुसूसी इत्तलात के ओहदे से फारिग हो गयी। उनको डी नोटिफाई करके उनकी जगह सेनेट में कायदे ईवान सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वजीर इत्तलात का ओहदा दे दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को वजीर आजम का मुआविन खुसूसी इत्तलात तैनात कर दिया गया है। उनके पास CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन का ओहदा भी है। उन्हें गुज़श्ता साल नवम्बर में 4 साल के लिए इस अहम ओहदे पर तैनात किया गया था। विफाकी हुकूमत की जानिब से उठाए गए इन इक़दामात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अपने ट्वीट में विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वजीर इत्तलात और आसिम सलीम बाजवा को वजीर आजम का मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात करने पर मुबारकबाद देते हुए कहना है कि शिबली फराज इज्जतदार और ईमानदार शख्स हैं, जबकि आसिम सलीम बाजवा मेहनती इंसान है। साबिक मुआविन खुसूसी इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिकावान ने कहा कि वो वज़ीर आज़म के फैसले की एहतराम करती हैं। उनका इस्तेहकाक है कि किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पर खिलाना है। ओहदे से हटाए जाने के बाद अपने रद्द-ए-अमल में फिरदौस आशिकावान का कहना था कि 1 साल के अरसे में भरपूर सलाहियतों से फराइज सर अंजाम देने की कोशिश की। वजीर आजम के फैसले का एहतराम करती हूँ। उनका इस्तेहकाक है कि किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पर खिलाना है। वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। छोटे कारोबार के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। SMS के लिए 50 अरब फराहम किए जाएंगे। छोटे दुकानदारों और कारोबारों के लिए बिजली के बिल्स की फराहमी में हुकूमत सहूलत फराहम करेगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। ECC ने छोटे कारोबार के लिए 50 अरब के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज के तहत SMEs को प्रीपेड बिजली की फराहमी हो सकेगी। वजारत खजाना के मुताबिक 50 अरब के इस पैकेज को छोटा कारोबार और सनत इमदादी पैकेज का नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम से 5 kV बिजली इस्तेमाल करने वाले 72% अफराद को फायदा होगा। वजारत खजाना की जानब से जारी एलामिया में बताया गया है कि बकिया 70 kV तक बिजली इस्तेमाल करने वाले SMEs को भी फायदा हो सकेगा, जबकि कमर्शियल सारिफीन को 3 माह के लिए 1 लाख और सनती सारिफीन को 4.5 लाख तक सहूलत मिलेगी। इसी तरह से 5 किलोवाट और 70 किलोवाट बिजली इस्तेमाल करने वाले कारोबार 3 माह के लिए बिल अदा नहीं करेंगे, जबकि मई के महीने से ये रकम बिलों में एडजस्ट की जाएगी।
वजारत खजाना के मुताबिक बिला जमानत कर्ज फराहमी के लिए स्कीम्स पर काम जारी है। इजलास में मुलाजमीन की बर्खास्तगी रोकने और रोजगार की सहूलत के लिए 30 अरब की सब्सिडी भी मंजूर कर ली गई। एजेंडे के मुताबिक ECC ने पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए 3 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना मुसलमानों के लिए अल्लाह के इनाम करम और इनायतों का महीना है। इस महीने में अल्लाह का कुर्ब और रजा हासिल करने और अपनी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा करने का मौका मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। तरीन जरिया है। रसूलुल्लाह का फरमान है, इस महीने में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं ताकि इंसान तमाम शैतानी वसवसों से आजाद होकर खास अल्लाह की इबादत करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने इस महीने को पाया और अल्लाह से अपनी बख्शिश नहीं करवा सका, उससे बदनसीब कोई शख्स नहीं। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर खास करम है। इस महीने में अल्लाह की रहमत अपने बंदों की बख्शिश के बहाने ढूंढती है। रोजा रखने के साथ हमें हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना चाहिए। मुल्क में फैली कोरोना वबा की वजह से बेरोजगारी आम हो गई है। अहले ईमान के लिए रोजा रखना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हमें अपने गरीब रिश्तेदारों और हमसायों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनकी सहरी और इफ्तारी के लिए राशन का बंदोबस्त करना चाहिए। इस अमल से हमारे रोजे का अजर दुगना हो जाएगा। रमजानुल मुबारक में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज पकौड़ों, समोसों और दीगर तली हुई चीजें खाने और शुगर के मरीज मीठे के साथ चावल और सफेद आटे के इस्तेमाल से गुरेज करें। रिपोर्ट करेंगे मज़ाहिर सईद। रोजा रखना साइंसी और रूहानी दोनों एतबार से मुफीद है, लेकिन रोजे की हालत में अक्सर अफराद बदपरहेजी कर जाते हैं जो बीमारी का सबब बनती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अफ्तार और सहरी दोनों में एहतियात बरतनी चाहिए। शुगर पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रही है। शुगर के मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए रोजा रखना इसी सूरत मुमकिन है जब उनकी शुगर नॉर्मल हो। ऐसे अफराद जो शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, उन्हें सहर और अफ्तार दोनों से कबल अपनी शुगर चेक करना लाजमी है। आप अपना टेस्ट करें, यानी सहरी से पहले फास्टिंग में आपने एक टेस्ट कर लिया और फिर अफ्तार के 2 से ढाई घंटे बाद, जिसे रैंडम ब्लड ग्लूकोज कहेंगे, तो ये चीज आपको बता देगी कि आपकी शुगर कंट्रोल्ड है या नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं कि रमजान उल मुबारक में खाना पकाने में आम तेल, घी के बजाय जैतून का तेल इस्तेमाल करना अच्छी सेहत में अहम किरदार अदा करता है। रहमतों, बरकतों और इबादतों से भरा माह मुबारक रमजान उल मुबारक का पहला अशरा जारी है। इस माह मुबारक में हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कितनी वर्जिश करते हैं, इन तमाम चीजों में एतदाल अहम उसूल है। रमजानुल मुबारक में जहां इबादत और दीनी सरगर्मियां जारी हैं, वहीं इस माह मुबारक में तिबी अमला भी सेहत से मुतालिक खुसूसी हदायत दे रहा है, जिन पर अमल करके हम इबादत और नेकी के कामों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। वर्जिश को मामूल बनाना वैसे ही जिस्मानी तौर पर माविन साबित होता है, लेकिन हल्की जॉगिंग और हल्की फुल्की वर्जिश आपकी रोजमर्रा जिंदगी में खुशगवार तब्दीली ला सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि माह मुबारक में जिस तरह खाने पीने को अवलियत दी जाती है, इसी तरह नींद को भी अहमियत दी जानी चाहिए। जो लोग अच्छी नींद लेते हैं वो दिन में कम खाते पीते हैं, इसलिए रोजे के दौरान अच्छी नींद आपको खाने की ख्वाहिश को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। चिकनाई से परहेजी जरूरी है। चिकनाई खवातीन से ज्यादा मर्दों के लिए मुज़र है। मुसलमान अमूमन रिवायती ईशाई ग़िज़ाएं खाते हैं जो तली हुई और ज्यादा मुर्गन होती हैं। डॉक्टर कहते हैं बहुत ज्यादा शक्कर, तेल और तली हुई चीजों से परहेज करें। अपने खाने में ग़िज़ायत की तमाम अहम चीजें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चिकनाई के साथ बहुत ज्यादा फल और सब्जियाँ शामिल हों।
सच टीवी की निशानदही पर रावलपिंडी पुलिस का एक्शन। मरी रोड पर आवाम की जानें खतरे में डालने वाले मुलजिम को धर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एसपी रावल राय मजहर कहते हैं किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सड़कों पर जान जोखों में डालने वाला मनचला अब सुलाखों की हवा खाने लगा। मरी रोड पर वॉन व्हीलिंग करने वाले नौजवान को पुलिस ने धर लिया। सच टीवी की निशानदेही पर पिंडी बॉयज किंग राइडर 6 साल बाद पहली दफा कानून की गिरफ्त में आ गया। थाना वारिस खान पुलिस के मुताबिक मुलजिम हैदर के फेसबुक पर 7000 के करीब फॉलोअर्स हैं, जो उनकी गैर कानूनी हरकत को कॉपी करने के साथ साथ तबाही की जानिब जा रहे थे। पुलिस की हिरासत में आने के बाद मुलजिम ने साथियों को मशवरा भी दिया। जो भी व्हीलिंग करते हैं, जो भी मैकेनिक हैं, मैंने उन सब का नाम इनको दे दिया है जो व्हीलिंग करते हैं। सारों से अपील है कि सारे ये उल्टा काम छोड़ दें, इसमें कुछ भी नहीं रखा। पुलिस का कहना था कि नौजवान नस्ल की तबाही में मुलजिम मरकजी किरदार अदा कर रहा था। मुलजिम ने न सिर्फ कानून अपने हाथ में लिया बल्कि कई लोगों की जानें भी खतरे में डाली। एसपी रावल राय मजहर का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुलजिम की गिरफ्तारी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंज बनी हुई थी। अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वन व्हीलिंग करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल पर स्पॉट फिक्सिंग मामले में 3 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। फैसले के मुताबिक क्रिकेटर उमर अकमल पर आइंदा 3 बरस के लिए हर तरह की क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल पर स्पॉट फिक्सिंग मामले में 3 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। उमर अकमल केस की समाअत नेशनल क्रिकेट एकेडमी में डिसिप्लिनरी पैनल के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड फजल मेहरान चौहान ने की और केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए 3 साल तक क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी। फैसले के मुताबिक क्रिकेटर उमर अकमल पर आइंदा 3 बरस के लिए हर तरह की क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।